प्यारे बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था सेल और सेल ऑर्गेनेल। अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू एक काफ़ी लंबा चैप्टर है ना। प्लांट टिश्यू है, फिर एनिमल टिश्यू है, लेकिन हम थोड़ा सा कई पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग टिश्यू को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यू यानी a group of organized cells having the same origin, structure and performing the same function। मतलब ये हुआ कि मुनज़्ज़म कुलिया का मजमुआ जिसकी इब्तिदा एक ही हो और शक्ल सूरत भी एक ही हो और एक ही तरह के काम अंजाम देते हैं, है ना। सब उसको टिश्यू कहते हैं, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो और या एनिमल का टिश्यू हो। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। उसके अलावा हम लोग पहले प्लांट टिश्यू डील करते हैं। इसके लिए ये चार्ट देखो। ये प्लांट टिश्यू है, इसकी दर्जाबंदी की जा सकती है। प्लांट टिश्यू तुम पेज नंबर 74 में देखोगे, उसकी अच्छी तरह से दर्जाबंदी की गई है। तो हम एक थोड़ा सा दोहरा देना चाह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी तकसीम पसीर बाफ्त और परमानेंट टिश्यू यानी मुस्तकिल बाफ्त, है ना। वो भी दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है जाइलम न्यूक्लियस। ये दर्जाबंदी ओवरऑल है कि जो हम किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 74 में। ठीक है। अब हम आज सिर्फ जो है इसको डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो टिश्यू जिसमें तकसीम होने की सलाहियत है। तो उसकी कुछ पहचान भी है। तुम्हारा जो एक्टिविटी मॉडल एक्टिविटी की में वो भी आखिरी में क्वेश्चन है कि उसको खुसूसियत बयान करो, है ना, तकसीम पजीर बाफ्त की। ठीक है। तो ये तकसीम पजीर बाफ्त है। ये जो तना का सरा है और ये जड़ का सरा है। ठीक है। उस जगह पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ चले आओ, तो तकसीम पजीर बाफ्त को हम जो है मुकाम के एतबार से क्लासिफाई कर सकते हैं, दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो यानी एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरियल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो सिरे में पाया जाता है, चाहे कोई जड़ हो या तना हो। ये तना का सिरा है ना। और ये जो है इंटरकैरियल जो है नोड में पाया जाता है। और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम जो कि बगल में पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ की मोटाई बढ़ती है, इसमें लंबाई बढ़ती है। इससे जो तो इस पर ही थोड़ा सा लंबाई बढ़ती है और थोड़ा सा ब्रांच बाहर निकलता है ना। तो ये सब जो है जो वो बाफ्त है जिसमें तकसीम होने की सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है। तो अब ज़रा सा हम उसको इस रूट अपेक्स को या कोई भी मेरिस्टेम हो, उसको जो सेल कैसा दिखता है वो ये है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी तकसीम पजीर बाफ्त की खुसूसियात। तो इस तरह का सेल होता है। देखो बहुत ही क्लियर है कि ख़ास बात ये है कि इसकी दीवार पतली होती है ना। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म दानेदार होता है यानी गाढ़ा होता है, और उसमें नुमाया न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है जो कि गाढ़ा है, दानेदार है, और नुमाया न्यूक्लियस है जिसमें बीच में न्यूक्लियस भी है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं है, और वैक्यूल जो पेड़ पौधे की खुली की पहचान है, और क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो इसमें बहुत इमेच्योर स्टेज में है ना, इब्तदाई शक्ल में है, मौजूद है, लेकिन यह है अभी काम का नहीं है, क्योंकि खुलिया का टिश्यू का मेन काम है डिवाइड करना, है ना, गो एंड डिवाइडिंग, है ना। तो इसलिए हम ये इस तरह से थोड़ा सा इंग्लिश में कोशिश करो समझने की। तो पहला जो खुसूसी है कि थिन वॉल्ड पॉलीक्यूलर लिविंग सेल्स, यानी तीन उसमें बात है कि
ये खुलिया की दीवार पतली होती है और जो है पॉलीगोनल शेप होता है, और जाहिर बात है लिविंग है, और लिविंग में जो सेल है तो साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर है, दानेदार है, गाढ़ा होता है, और जिसमें न्यूक्लियस भी नुमायाँ होता है और न्यूक्लियस भी होता है। और जिसे बताया था कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और जो प्लांट सेल में प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है वो भी नहीं है, क्योंकि अभी खुलिया का काम है सिर्फ डिवाइड करना, इसलिए जो है ये सब प्रिमिटिव स्टेज में है। और यहाँ पर तक के सेल ऑर्गेनेल भी जो है वो इब्तदाई शक्ल में है, मौजूद है, लेकिन जो है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि खुलिया का मेन काम है द सेल्स आर रेडी टू डिवाइड एंड फॉर्म इन रूट एंड शूट एपेक्स एंड नोडल रीजन एंड लेटरल रीजन। ठीक है, यानी एपेक्स में पाया जाता है और नोडल रीजन में पाया जाता है, और कैम्बियम जो है वो बगली जो मेरिस्टम है, इसलिए कि इससे क्या होता है, पेड़ लंबाई में बढ़ता है, इससे भी थोड़ा सा लंबाई बढ़ता है और थोड़ा सा ब्रांच खास शाख वगैरह निकलती हैं, और ये जो है इसकी वजह से पेड़ जो है मोटाई में बढ़ता है ना। ज़्यादातर जो पेड़ लंबा होगा तो फिर साथ साथ मोटा भी होगा। तो ये सब जो तीन मुकाम में जो है उसका काम भी जो है इसको लंबाई बढ़ाता है, ये थोड़ा सा शाख पैदा करता है और थोड़ा सा बीच में बढ़ता है, और ये कैम्बियम जो है ये मोटाई का जिम्मेदार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह के खुसूसियत मालूम हो गया। अब अगली बार हम लोग जो है चूँकि दर्जाबंदी के हिसाब से अगला जो है वो है मुस्तकिल भाग यानी परमानेंट टिश्यू, इसमें है अगली बार डील करेंगे पैरेन्काइमा, कुरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उसके मुआवजत कर लेंगे, है ना, क्या फ़र्क है, क्या कंपेरिजन करके, है ना। और उसके बाद जो है आखिर में हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि ज़्यादा है ना। तो ये सब एक खाका है पूरा, ये हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा से भी है पैरामेस्टेगमेंट टिश्यू, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है अगली बार हम लोग डील करेंगे परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अल्लाह।